हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टोरीज विद सोना के साथ। सरोज देवी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे ललित और बहू राधिका के साथ रहती थीं। एक बेटी मोहिनी थी जो कि शादी के बाद लंदन में रहने चली गई थी। सरोज देवी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हार्ट अटैक से हो चुकी थी। ललित और राधिका की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। सरोज देवी की बहू राधिका भी जॉब करती थी, जो कि सरोज जी को दिल से बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन राधिका और ललित ये अच्छी तरह से जानते थे कि अभी राधिका का जॉब करना कितना जरूरी था। सरोज जी अपने बेटे ललित से इस बारे में बात करती तो ललित किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे राधिका को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से राधिका देर तक सोती रही और सरोज जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या राधिका, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 11 बज गए हैं। ललित भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, मैं देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर ललित को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा बैठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं, सरोज जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। सरोज जी ने अपनी बहू राधिका को उठाते हुए कहा। राधिका ने घड़ी देखी तो वाकई 11 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो ललित अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। राधिका खुद एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। जब राधिका घर का काम खत्म करके सरोज देवी के रूम के बाहर से गुजरी तो वह अपना नाम सुन रूम के बाहर ही रुक गई। अरे बबीता, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहुत ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर से नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही राधिका की नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन-रात सेवा करती थी, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती थी। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। ललित का बोझ कम करने के लिए ही तो नौकरी कर रही थी। खैर अभी के मुश्किल समय में राधिका सरोज जी से किसी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नजरों में सरोज जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह सरोज जी की बेटी मोहिनी का लंदन से फोन आ गया। मोहिनी की सास उसके पास लंदन आई हुई थी। आदत के अनुसार सरोज जी ने जैसे ही मोहिनी की सास की बुराई करनी चाही,
वैसे ही मोहिनी ने उन्हें डांट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलोगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर ये यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। गोलू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राकेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही गोलू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे भी नहीं करने देती। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरा इतना अपमान करने के बावजूद। और मोहिनी रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। मोहिनी की बात सुनकर सरोज जी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। राधिका तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती थी। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती थी है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। बाकी अभी का समय तो एक दूसरे का हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर मैं स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतने कैसे गिर गई। ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय राधिका को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, राधिका, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने आज तक तुम्हें जो कुछ भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर राधिका भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफी मांगने से वाकई कोई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है। सरोज जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें रिश्तों की कुंजी को सहेज कर रखना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।